किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, और हमें यहां बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहां स्पष्ट कर रहा है कि यहां विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। तेरे और यहां मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है, वैसा यहां विचार काल में यानी गीता जी के डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, जिसे नामी लोक कहते, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहां भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहां उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है, वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के, उसके पश्चात ये देखिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक, गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है